यहाँ एक छोटी कहानी प्रस्तुत है जिसमें 3 सरकारी नौकरी करने वाले लोग और उनकी सास का संघर्ष और समर्पण दिखाया गया है। सास का समर्पण। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला शर्मा परिवार एक आदर्श परिवार था। इस घर में 3 लोग सरकारी नौकरी करते थे। बड़ा बेटा अमित रेलवे में इंजीनियर था, छोटा बेटा रोहित पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर था और बहू संगीता एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। परिवार की रीढ़ थी सास सुनीता देवी, जो अपने पूरे जीवन में घर को संभालने और परिवार को एकजुट रखने में लगी रही। और की धुरी सास सुनीता देवी। सुनीता देवी एक सशक्त महिला थी, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद अकेले ही अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। जब दोनों बेटे और बहू नौकरी में व्यस्त हो गए, तो उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सुबह से शाम तक घर संभालना, सबका ध्यान रखना और संस्कारों की डोर से परिवार को बांधे रखना, यही उनकी दिनचर्या थी। वे हर दिन सबसे पहले उठती, चाय बनाकर सबको उठाती, नाश्ता तैयार करती, टिफिन पैक करती और सबको समय पर ऑफिस भेजती। संघर्ष और अपनापन नाला की सरकारी नौकरी के कारणवश रोहित और संगीता तीनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। कभी कभी तो वे इतने थक जाते कि घर के मामलों में ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन सुनीता देवी ने कभी शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि उनका परिवार समाज की सेवा कर रहा है और वे खुद भी घर को संभालकर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शाम को जब सब घर लौटते, तो सुनीता देवी सबसे हालचाल पूछती, गर्म खाना परोसती और दिन भर की परेशानियों को सुनकर हल्के फुल्के मजाक में बदल देती। उनके बिना घर अधूरा था। एक ऐसी शक्ति जो सबको एक सूत्र में बांधे रखती थी, सम्मान और प्यार। और एकदम रोहित को अपनी मां की मेहनत और त्याग का एहसास हुआ। उसने अपने भाई और भाभी से बात की और तय किया कि वे मां को एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। उन्होंने उनके लिए एक गोल्डन कंगन और एक धार्मिक यात्रा का प्लान बनाया। जब सुनीता देवी को यह तोहफा मिला, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी और गर्व थे। माँ, आपने हमेशा हमें संभाला, अब हमारी बारी है, अमित ने कहा। सुनीता देवी मुस्कुराई और बोली, मेरा असली तोहफा तो तुम लोगों का प्यार और एकता है। सीख, परिवार की असली ताकत प्यार और त्याग में होती है। सरकारी नौकरी करने वाले ये 3 लोग अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन सास सुनीता देवी ने पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखा। घर चलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे निभाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा होता है।